गुज़िश्ता दिनों शेख रशीद अहमद ने इंकशाफ किया था कि खुफिया एजेंसीज ने 50 अरब रुपए निकाल लिए हैं। उनका यह भी कहना था कि यह रकम कुछ लोगों को खरीदने के लिए निकाली गई है। आखिर वो लोग कौन हैं और खरीदने वाले कौन हैं, ये एक अहम सवाल है। शेख रशीद ने अगले ही लम्हे उसका जवाब भी दे दिया। उनका कहना था कि 500 अरब रुपए भी लगा दें मगर फिर भी नवाज शरीफ को नहीं बचाया जा सकता। 50 अरब रुपया सीक्रेट एजेंसियों ने निकाला है। 50 अरब रुपया निकाला है नवाज शरीफ को बचाने के लिए। 500 अरब भी निकाल लो, नवाज शरीफ नहीं बचेगा। 50 अरब। गुज़श्ता दिनों शेख रशीद अहमद ने इंकशाफ किया था कि खुफिया एजेंसियों ने 50 अरब रुपए निकाले हैं और उनका यह भी कहना था कि ये रकम कुछ लोगों को खरीदने के लिए निकाली गई है। 50 अरब रुपया सीक्रेट एजेंसियों ने निकाला है। 50 अरब रुपया निकाला है नवाज शरीफ को बचाने के लिए। 500 अरब भी निकाल लो, नवाज शरीफ नहीं बचेगा। 50 अरब रुपया सीक्रेट एजेंसियों ने निकाला है। 50 अरब रुपया निकाला है नवाज शरीफ को बचाने के लिए। 500 अरब भी निकाल लो, नवाज शरीफ नहीं बचेगा। शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर यह इंकशाफ किया है कि सीक्रेट एजेंसीज ने 50 अरब रुपया निकाला है नवाज शरीफ को बचाने के लिए। आखिर किन लोगों को बचाने के लिए और किन लोगों को ये पैसे दिए जाएंगे, ये एक अहम सवाल है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। फरमाइएगा, आपको क्या लगता है, कितनी सदाकत है इस दावे में, और अगर है तो किन लोगों के लिए ये 50 अरब निकाला गया है? देखें, शेख रशीद साहब ने ये बात जो है ये कुछ दिन पहले की थी और उसके बाद दोबारा उन्होंने ये भी कहा है कि कोशिश की गई ना सिर्फ जेआईटी के अरकान को खरीदने की बल्कि जजेस को भी खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई है। और सीक्रेट एजेंसी जिसकी तरफ उनका इशारा लग रहा है वो तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ही हो सकती है, क्योंकि जो सिविलियन हुकूमत होती है उसके कंट्रोल में तो सिर्फ इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है या स्पेशल ब्रांच होती है। और माजी में हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी का जो दौर था उसमें भी ये इल्ज़ाम लगा था उस वक्त के वजीर दाखिला पे, रहमान मलिक साहब पे, कि उन्होंने आईबी का जो फंड है उससे करोड़ों रुपए इस्तेमाल किए। और उससे पहले आपको याद हो, अगर नवाज शरीफ साहब का जो पिछला दौर हुकूमत था तो उस दौर में सेनेटर सैफुर रहमान पर यह इल्जाम लगा था कि उन्होंने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के फंड से करोड़ों रुपए इस्तेमाल किए और मीडिया में उन्होंने खर्च किए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो शेख रशीद साहब ने क्लियरली कल ये भी कहा है कि जेआईटी के अरकान को और जजों को खरीदने की कोशिश की गई लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई, तो इसका तारीखी पस मंजर है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब 1998 में सजाद अली शाह चीफ जस्टिस थे और उनके साथ नवाज शरीफ हुकूमत की मुहाजराई शुरू हुई थी, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे हमला भी हुआ था और फिर चीफ जस्टिस को हटाने के लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको इस्तेमाल भी किया गया था। और जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि इसमें कुछ जज जो हैं उन्होंने पैसे भी तकसीम किए थे। एक तो वो बैकग्राउंड है और फिर एक आपको याद होगा कि सेनेटर सैफुर रहमान और जस्टिस कयूम की एक टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई थी जिसकी रिकॉर्डिंग पीपल्स पार्टी ने अदालत को मुहैया की थी। और उसमें सैफुर रहमान साहब जो हैं वो जस्टिस कयूम से कह रहे हैं कि आप जल्द अज जल्द आसिफ जरदारी के खिलाफ फैसला दें और कल ही फैसला दे दें और उसको 7 साल कैद दें। और कयूम साहब कह रहे हैं नहीं 7 साल नहीं, मैं 5 साल कैद दूंगा। तो शायद ये सारी बैकग्राउंड है उसमें, क्योंकि शेख रशीद साहब जो हैं वो उस जमाने में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में शामिल भी थे और उनका ये ख्याल है कि जिस तरह माजी में नवाज शरीफ साहब ने अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की तो आज भी वो कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छा मीर साहब,